पूनम की नई नई शादी हुई थी। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शायद पूनम किसी बात से नाराज थी। पूनम की सास शांति देवी, जो 55 वर्ष की थीं, ने कई बार पूनम, जो 24 वर्ष की थी, से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, लेकिन पूनम हर बार बात को टाल देती थी। शांति देवी मन में सोच रही थी कि शायद नए घर में अभी उसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वह उदास रहती है और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। शांति देवी आंगन में बैठी हुई थीं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से पूनम के भैया रवि, जो 30 वर्ष के थे, आते हुए दिखाई दिए। रवि पूनम को लेने आया था। शांति देवी ने पूनम को जाने से मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद पूनम अपने मायके जाएगी तो थोड़ा खुश हो जाएगी और उसके चेहरे की चमक वापस आ जाएगी। पूनम के जाने के बाद शांति देवी ने अपने बेटे रमेश, जो 28 वर्ष के थे, से पूछा, रमेश बेटा, तुम्हारे और पूनम के बीच सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है? बहू बहुत चुप चुप रहती है। तुमने कुछ कहा तो नहीं उसको? रमेश ने जवाब दिया, नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं कहा और मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। शांति देवी ने कहा, ठीक है बेटा, शायद मेरी ही गलतफहमी हो, लेकिन बेटा फिर भी बहू से इस बारे में बात करके देखना, शायद तुमको कुछ बता दे। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है। रमेश ने कहा, ठीक है माँ, पूनम को आने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। अभी तो माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। शाम को जब रमेश घर आया तो देखा कि शांति देवी उदास बैठी थीं। शांति देवी ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कल रविवार है, छुट्टी है, तो तू अपना सामान अपने कमरे से निकालकर मेरे कमरे में रख दे और मेरा सामान अपने कमरे में रख दो। मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी। रमेश ने हैरानी से पूछा, माँ, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? सब ठीक तो है ना माँ? शांति देवी ने कहा, अरे बेटा, मैं अकेली रहती हूं तो तू अब मेरे कमरे में आ जा। मेरा कमरा बड़ा है और मैं तेरे कमरे में। रमेश ने कहा, माँ, कोई जरूरत नहीं है कमरा बदलने की, जो जैसा है वैसा ही चलने दो, और अभी तो पूनम भी नहीं है घर में। माँ, ऐसे कमरा चेंज करेंगे तो शायद पूनम को अच्छा न लगे। लोग तो पूनम के बारे में ही तरह तरह की बातें बनाएंगे कि आते ही बहू ने अपनी सास के कमरे पर कब्जा कर लिया। रमेश ने हंसते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर शांति देवी चुप हो गईं। शाम को माँ बेटे ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन शांति देवी फिर से कमरा बदलने के लिए पीछे पड़ गईं। जब शांति देवी जिद करने लगीं तो रमेश को कमरा शिफ्ट करना ही पड़ा। कमरे का सामान शिफ्ट करने के बाद शांति देवी ने कहा, बेटा, बहू के यहाँ से जो सोफा आया है उसे भी अपने कमरे में रखवा ले। रमेश ने अपनी माँ की बात सुनकर हैरानी से पूछा, माँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? माँ, सोफा बाहर ही रहने दो ना, मेहमान आएंगे तो बैठेंगे। शांति देवी ने कहा, पर बेटा, हमारे अपने सोफे भी तो हैं, वह रख ले बाहर। ये सोफा तू अपने कमरे में रख ले। रमेश ने कहा, माँ, ये नए सोफे हॉल में अच्छे लग रहे हैं, पुराने अच्छे नहीं लगेंगे। शांति देवी ने कहा, बेटा, तू जिद मत कर, बहू वाला सोफा उसके कमरे में रख दो। रमेश थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, माँ, सच बोलो, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अचानक रमेश के मुंह से यह सुनकर शांति देवी चिंतित हो गईं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कर। आखिर में रमेश ने सोफा भी कमरे में रखवा दिया, जैसा शांति देवी ने कहा। रमेश ने वैसा ही किया। अगले दिन रमेश ऑफिस से आया तो देखा कि पूनम घर आ चुकी थी। रमेश घर पर पूनम को देखकर हैरान था, क्योंकि पूनम का कुछ दिन अभी यहां आने का मन नहीं था। फिर ये कैसे हो गया? रमेश ने कई बार नोटिस किया था कि माँ और पूनम के बीच अजीब सा तनाव रहता था। दोनों कभी आपस में खुलकर बातें भी नहीं करती थीं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। पूनम फिर अपने मायके चली गई। उसके बाद शांति देवी ने रमेश से मंदिर को अपने कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा। बेटा, सुबह उठकर मैं पूजा करती हूं तो तुम लोग डिस्टर्ब होते हो। रमेश ने कहा, माँ, किसने कहा आपको कि आपके पूजा करने से हम डिस्टर्ब होते हैं? रमेश की बात सुनकर शांति देवी थोड़ी हड़बड़ा गईं। अरे बेटा, किसी ने कहा नहीं, मुझे समझ आता है। बेटा, जब मैं पूजा करती हूं तो बहू को डिस्टर्ब होता है। शांति देवी ऐसा बोलकर चाय बनाने के लिए चली गईं। अब रमेश के मन में हलचल मच गई थी। आखिर कुछ तो इस घर में चल रहा है।
पूनम जब भी अपने मायके जाती है तभी माँ यह सब अजीब जिद लेकर बैठ जाती हैं। पहले कमरा, फिर सोफा, और अब यह पूजा घर। जब पूनम घर में होती है तो दोनों के बीच अजीब सा तनाव होता है। कुछ तो बात जरूर है जो माँ छुपा रही हैं। वहीं सोफे पर शांति देवी का फोन पड़ा हुआ था। रमेश ने फोन उठाकर चेक किया तो देखा कि शाम को पूनम की मम्मी का फोन आया था। रमेश को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। रमेश ने दोबारा माँ से पूछा। इस बार भी शांति देवी टाल गईं और अंत में रमेश ने पूजा घर माँ के कमरे में रखवा दिया। अगले दिन फिर रमेश ऑफिस से घर आया तो पूनम घर आ गई थी। रमेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये सब देखकर रमेश ने मन में सोचा कि जब माँ मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, मैं पूछूं तो किससे पूछूं? रमेश ने पूनम से पूछा तो पूनम ने कहा, मुझे नहीं पता। अब माँ ने यह सब किया है तो उन्हें ही पता होगा। अब यह माँ की इच्छा है तो मैं क्या कहूं? रमेश ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया था। कुछ दिन बाद पूनम वापस अपने मायके चली गई। तब रमेश का शक यकीन में बदल गया। इस बार शांति देवी ने पूनम के मायके से दहेज में आया हुआ टीवी उसके कमरे में लगवाने के लिए कहा। इस बार रमेश बहुत बिगड़ गया। यह सब क्या है माँ? आखिर आपने यह सब क्या लगा रखा है? मैं देख रहा हूं, जब भी पूनम अपने घर जाती है आप यही सब करने लगती हैं। उसको यहां रखो, उसको वहां रखो। माँ, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? माँ, आप मुझे क्यों नहीं बताती कुछ भी? मैं आपके लिए इतना पराया कब से हो गया? रमेश को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगीं। बेटा, मैं बस यही चाहती हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आखिर बेटा, मेरी उम्र ही कितनी बची है? मेरे कारण तुम्हारा घर टूट जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर रमेश हैरान हो गया। फिर रमेश बड़े प्यार से अपनी माँ से बोला, माँ, सब कुछ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? रोते रोते शांति देवी ने रमेश को जो बात बताई उसे सुनकर रमेश के पांव तले से जमीन खिसक गई। शांति देवी ने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पहले तू वादा कर कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब तुम मत जाना, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर मत आना। बेटा, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो जाता है। रमेश ने कहा, जो भी बात है खुलकर बताओ। आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपका बेटा हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा, और मैं आपको वृद्धाश्रम भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। शांति देवी ने रमेश को बताना शुरू किया। बेटा, याद है जब तुम्हारी शादी के बाद पहली बार पूनम का भाई अचानक बहू को लेने आ गया था और पूनम अपने मायके चली गई थी? तो मुझे तो यही लगा था कि बहू को अपने घर की याद आ रही होगी, इसीलिए वह घर जा रही है। बहू के जाने के बाद बहू की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि पूनम ने ही अपने भाई को बुलाया था। समधन जी कह रही थीं, मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद जी के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया और सिर्फ बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल उसके कमरे में रखवा दिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान का क्या करोगी? कम से कम अपने बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान करो। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब सारा सामान उसके कमरे में पहुंच जाएगा। अब तू ही मुझे बता, इतना सारा सामान तेरे उस छोटे से कमरे में कैसे आता? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा